हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके स्टडी प्लेटफॉर्म बीकेएस बीस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 6 फरवरी को। उसके आंसर की को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आप जो भी स्टूडेंट साइंस कॉमर्स से एग्ज़ाम दिए हैं वो आप मैच कर सकते हैं और अपने आंसर की को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर इसमें किया है और कितना आपका ये करेक्ट आंसर उसमें है। राइट, तो हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये प्रेपोजिशंस है। और जो भी हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था मैक्सिमम चीज़ वो जो है ग्रामर से भी सेम क्वेश्चन तो बट नहीं आया है, बट उसमें से ऐसा क्वेश्चन है ना कि वो जितने भी रूल्स हमने कराए थे ऑफलाइन में वो सारे के सारे रूल्स पर क्वेश्चन है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम भी है ना। लेकिन बुक वाला पोर्शन में लगभग क्वेश्चन जो है हमारे वो नोट्स है उससे मिला है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन में कहना क्या चाह रहा है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर ये है श्याम टीचेज मैथमेटिक्स, है ना, ब्लैंक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए 4 अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एक्रॉस, एक्रॉस की अगर बात करें तो एक्रॉस का मतलब होता है के पार, है ना। एक्रॉस का मतलब होता है के पार। अगर हम बात करें यहाँ पर बिसाइड्स के ऊपर, बिसाइड्स, और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है यहाँ पर के नज़दीक या के बगल में, ये कह सकते हैं के नज़दीक या के बगल में, है ना। और यहाँ पर ये जो आपका बिसाइड्स है इसका मतलब होता है के अलावा। दोनों में बस एक ही लेटर का फ़र्क है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसका क्या सेंस बन रहा है, और इसका मतलब होता है के ऊपर, है ना, के ऊपर, के ऊपर। और यहाँ पर इसका मीनिंग होता है के पार। तो इसका आप ऐसे भी सेंस निकाल सकते हैं। और हमने ये सब डिस्कस किया था एक एक करके, और बिसाइड्स वाला। और यहाँ पर श्याम टीचेस मैथमेटिक्स, यानी कि श्याम पढ़ाता है मैथमेटिक्स को, किसके अलावा, तो ये अंग्रेजी के अलावा मैथमेटिक्स को भी पढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका बी ऑप्शन। बी विल बी द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन के लिए, है ना, होगा। अगला देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक सेकेंड थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टैग्स, है ना। और सभी का जो क्वेश्चन कोड है वो अलग अलग है यहाँ पर ए बी करके, जिसका जो होगा उससे उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस से सम का क्वेश्चन नहीं हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे कोई ये क्वेश्चन आपको कई सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन किसी का 2 होगा, किसी का 10वां में होगा, किसी का 20वां क्वेश्चन होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सेट किया गया है। एक जैसे क्वेश्चन को सेट नहीं किया जाता, क्वेश्चन वही रहता है बट उसका कोड अलग अलग होता है, क्वेश्चन के सीक्वेंस में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से। तो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से है। यहाँ पर देखिए इसमें यू टेक इट वेरी इजी। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब। और इसमें मेन वर्ब V1 है, और जब भी V1 आता है मेन वर्ब तो हम डोंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका टैग पॉजिटिव होता है, टैग पॉजिटिव, तो आपका टैग पॉजिटिव अगर होगा, मतलब आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होता है। अगर टैग पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डोंट। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर V1 है, और जब भी क्वेश्चन में V1 हो ना तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ करते हैं। V5 हो तो हम डज का यूज़ करते हैं, और अगर V2 हो तो हम यहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ पर आगे अगर कोई भी एग्जाम आप देंगे यहाँ पर इससे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टैग से अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से पुट अप कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आई एम गोइंग टू, है ना, आई एम गोइंग टू, और ब्लैंक यहाँ पर है। इसमें 4 अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका दिया गया है। एक तो कटिंग माई हेयर, यहाँ पर फिर हेयर कट, और यहाँ पर हैव माई हेयर कट, और यहाँ पर कट माई हेयर अप। अब यहाँ पर इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, यहाँ पर इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। देखिए कोई भी आदमी जो है ना केस कटवाने जाते हैं, काटने नहीं जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हैव कॉजेटिव वर्ब,
कॉजेटिव वर्ब जो होता है, कॉजेटिव वर्ब आपका हैव हमने पढ़ाया था, इसके अलावा मैक, इसके अलावा हमने पढ़ाया था एक गेट, है ना। तो इसका यूज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके ये क्लियर होगा। कॉजेटिव वर्ब आपके ग्रामर में ये थोड़ा सा बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस पोर्शन होता है, राइट। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट। इसका मतलब होता है मैं केस कटवाने जा रहा हूँ, राइट। आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मिला लीजिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। और बहुत ही आसान इस बार जो है पेपर ऑब्जेक्टिव का, अगर आप 50 में 50 नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरह से आप बहुत पीछे हैं इंग्लिश में, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन इस बार सेट किया गया था हर वर्ष की तुलना में। तो अगर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, और इस बार ज़्यादातर फोकस किया गया है वर्ड मीनिंग यानी कि वोकैब पर, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया ज़्यादातर। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका करेक्ट स्पेलिंग से। देखिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग से थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट मैनेज कीजिए। यहाँ पर देखेंगे सक्सीड का पूछ रहा है, तो इसमें कोई है नहीं, इसका भी कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, इसका भी कोई, सक्सीड मतलब सफल होना होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसने भी टिक किया है उसका राइट आंसर है यहाँ पर ये। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक इसमें हमने ये जब भी हम वहाँ पर पढ़ाए थे अपने कोचिंग वगैरह में ऑफलाइन में, तो वहाँ पर हम ये बताए थे एक चीज़ कि कहीं पर भी अगर आपको ये नोर दिखे, नोर है ना, तो वहाँ पर नीदर आता है या नाइदर उसको कह सकते हैं। तो नाइदर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और इसका भी राइट आंसर आपका ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और कभी भी और आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में दिखे और अगर है तो उससे पहले हम आइदर लगाते हैं, है ना, ये इसका पेयर होता है। और अगर यहाँ पर नाइदर है तो उसके अगले वाले पेयर में नॉर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये भी उसका करेक्ट आंसर है। 5वां का भी नीदर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सिनोनिम, सिनोनिम यहाँ पर होता है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जेन्युइन का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो जेन्युइन का एक सेंस में आप रियल कह सकते हैं, रियल कोई भी चीज़ जेन्युइन है इसका मतलब वो चीज़ रियल है, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम रियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं फिर, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग से है यहाँ पर। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये जो है आपका जो हैव सम मोर टी, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना इम्पेरेटिव से है, और हमने आपको बताया था कि जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर वांट यू को प्रीफर करते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन, है ना। मतलब जब भी हम किसी को कोई चीज़ प्रीफर करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को हम कोई भी ऑर्डर देते हैं या कोई किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो एडवाइस देते हैं, तो उस सेंस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव, और उसके लिए हम इसके लिए ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां का ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए यहाँ पर देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिंटैक्स से है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें से, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर, कि जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, जब भी दो सब्जेक्ट यहाँ पर, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो, है ना, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो और एक के पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, जब भी दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हो और एक के पहले क्या हो, तो एक के पहले या पॉजेसिव एडजेक्टिव या तो आर्टिकल हो, तो हम उसको सिंगुलर प्रीफर करते हैं। और सिंगुलर जब भी होगा तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा,
यहाँ से है, यहाँ से देखिएगा आप जस्ट, अगर हम बात करें फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर है ये क्वेश्चन। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो एक के पहले इसमें आर्टिकल है, आप देखेंगे यहाँ पर द लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के सेंस में हम यहाँ पर सिंगुलर ये है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसके लिए हम प्रीफर करेंगे यहाँ पर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इज ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक सेकेंड थोड़ा सा, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है ना। तो नौवां क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द चिल्ड्रंस लुक्ड, आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो चिल्ड्रन है ना वो प्लूरल है, और प्लूरल में भी कैसा है, तो ये थर्ड पर्सन कह सकते हैं इसको। तो थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये हमने कई बार डिस्कस किया था थर्ड पर्सन का। तो यहाँ पर देम सेल्व्स होता है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई भी चीज़ का नाम हो, उसको हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे देम सेल्व्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देम सेल्व्स। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका देम सेल्व्स। द चिल्ड्रेन लुक्ड देम सेल्व्स अप इन द कप बोर्ड, है ना। आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, कंसील्ड, और ये वर्ड देखेंगे यहाँ पर, इस वर्ड का प्रयोग जो है ना द सोल्जर चैप्टर में किया गया है, द सोल्जर चैप्टर में इस वर्ड का प्रयोग किया गया कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा देना या हाइड करना, है ना। तो यहाँ पर इसका सिनोनियम पूछ रहा है, इसका समान शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हिडन। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, सिनोनियम ऑफ अर्बन, अर्बन का मतलब यहाँ पर होता है, अर्बन मतलब होता है यहाँ पर शहरी, है ना, अर्बन का मतलब यहाँ पर होता है शहरी। तो इसका जो है सिनोनियम नहीं एंटोनियम पूछ रहा है, एंटोनियम का मतलब होता है यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अर्बन का मीनिंग हो जाएगा, अर्बन का मीनिंग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूरल, रूरल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल फ्रेज है एक, है ना, और इस फ्रेज का मीनिंग होता है यहाँ पर टू लिव विद इन वंस इनकम। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझिए। ये जो है वी अराइव्ड ऑन 4th of जुलाई, और ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, और आर्टिकल में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप ऑफ देखें ना उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं, तो दो लगाएंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमने और बताया था कि अगर ऑर्डिनल नंबर की हम बात करें, ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम किसको प्रीफर करते हैं, तो दो को प्रीफर करते हैं। तो ये भी चीज़ है यहाँ पर, 4th है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर दो लगेगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर आप देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द लेडर, है ना, द लेडर लीन्स, यहाँ पर सीढ़ी की बात कर रहे हैं, द लेडर लीन अगेंस्ट द वॉल, है ना, जैसे इस प्रकार से अगर वॉल है ना इसके अगेंस्ट ये खड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अगेंस्ट। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा ये वाला, ये जो पोर्शन है ना 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट स्पेलिंग में अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग में क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लॉइट का कौन सा हो जाएगा इसका, ये मतलब कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन है ना, और बिल्कुल सही है सी, सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। कितना प्रॉब्लम होता है यार इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। अब देखिए यहाँ पर किसी क्षमता की बात हो रही है, और जब भी क्षमता की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा आपका कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 17 नंबर को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक दे प्लेड वेल, यानी कि उन्होंने अच्छा खेला है ना, लेकिन भले ही वो जीत नहीं पाया, तो यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं इवन दो। अगर यहाँ पर इवन दो भी हो सकता है, या इसके जगह पर ये अगर नहीं रहता तो हम यूज़ कर सकते थे ऑल दो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल दो भी होता है, इवन दो भी होता है। तो अगर इसमें इवन दो है तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इवन दो। जो भी आप क्वेश्चन को टिक किए हैं एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, इससे ये पता चल जाएगा आपका कितना करेक्ट आप टिक किए हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑलवेज। और हमने कई बार पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज मतलब समटाइम्स या एवरी डे, है ना, डेली, ये सब अगर लगा हो ना तो हम वहाँ पर V1 या V5 लगाते हैं। और आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, तो आई के अकॉर्डिंग V1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग तो आएगा नहीं, V4 है। हैज़ हेल्पिंग होता ही नहीं है, हेल्प्ड होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्प। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना ईजी लेवल है क्वेश्चन का जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए थोड़ा सा ये वाला जो है ना, ही डिक्लेयर्ड हिज। आप देखिए यहाँ पर जब भी हिज की बात करें ना तो हिज क्या है बताएंगे यहाँ पर, ये आपका है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन के लिए, और इसमें ये एडवर्ब है। और यहाँ पर ये आपका इनोसेंट एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी आपका एक नाउन है। यहाँ पर आएगा नहीं बाय इनोसेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनोसेंस, है ना। इनोसेंस, उन्होंने अपना इनोसेंस निर्दोषता जाहिर किया, एक सेंस में ये कह सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कर लेते हैं पूरा। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, दे वर सरप्राइज्ड, है ना, दे वर सरप्राइज्ड। तो दे वर सरप्राइज्ड, यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें दो वर्ब है, और दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली टू होगा। अगर यहाँ पर सरप्राइज के साथ हम एट भी यूज करते, मतलब ये यहाँ पर अगर नाउन रहता या प्रोनाउन होता, बट यहाँ पर एक वर्ब है तो उसको हम ऐड करने के लिए हम इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर टू आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से थोड़ा देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ही हैज़
और हैज़ हैव के बाद या हैड के बाद हम V3 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपरली है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अंडरस्टैंड एक V1 है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव है, ये भी नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग आएगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, कुछ सोचना ही नहीं है। 22 में आप देखिए यहाँ पर नोर लगा हुआ है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताया है और इसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। नाइदर नोर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाइदर यहाँ पर ये भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, नाइदर। नीदर भी बहुत लोग पढ़ते हैं बट नाइदर होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझिए। यहाँ पर इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, यानी कि इंडिया प्रगति कर रहा है। लिप्स, यहाँ पर देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। ये जो है ना बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी, है ना। तो इंडिया जो है बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर ये जो है ना आपका अगला क्वेश्चन यहां पर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहा जा रहा है। आई वॉन्ट टू टेक, है ना, आई वॉन्ट टू टेक यहां पर ब्लैंक क्लासेस दिस ईयर, तो यहां पर होना चाहिए लेस, तो होगा ही नहीं। यहां पर लिटिल भी नहीं होगा। यहां पर फ्यूअर एक सेंस में आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मैं आपका कुछ क्लास लेना चाहता हूं या कुछ क्लासेस इस ईयर कुछ क्लासेस लेना चाहता हूं, तो इस सेंस में आप बोल सकते हैं इस ईयर का कुछ क्लासेस लेना चाहता हूं, तो इसका फ्यूअर हो जाएगा। फ्यूअर इन द सेंस फीवर नहीं, फ्यूअर होता है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अकॉर्डिंगली नेक्स्ट अगले पे आएंगे। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखेंगे यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हर एम्प्लॉयर है ना, यहाँ पर दिया जा रहा है ऑलवेज फाइंड, है ना, फाइंड फॉल्ट। जब भी देखिएगा ये फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है, जब भी हम यूज करते हैं यहाँ पर, जब भी हम यूज करते हैं यहाँ पर फॉल्ट के साथ हम यूज करते हैं फॉल्ट के साथ हम यूज करते हैं इन, है ना। जब भी हम फॉल्ट यूज करेंगे इसके साथ हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे, है ना। तो फॉल्ट के साथ यहाँ पर इन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इन इसमें दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन। यानी कि उसके जो एम्प्लॉयर है ना, जो भी उसको काम पे रखा है, उसमें हमेशा वो गलती ढूंढता है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक बार, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 26 में देखिए एक बार। यहाँ पर है लेटस, है ना, लेटस ब्लैंक और यहाँ पर ड्रिंक नाउ, तो यहाँ पर लेटस हैव अ ड्रिंक नाउ, तो यहाँ पर एक ड्रिंक के लिए कह रहा है। जब भी हम बोले हैं कि एक ड्रिंक होना चाहिए, तो इस सेंस में हम ए को प्रीफर करेंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन आया है और आर्टिकल से इस तरह क्वेश्चन जो है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से पूछा गया है। आगे फिर यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में भी ये सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसमें ये सिंटेक्स से है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ना, यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर नाउन, मतलब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है और एक के पहले यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और एक के पहले आर्टिकल वाला था, तो ये भी हमने सही किया था। तो यहाँ पर ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर ये तो है सिंगुलर बट आई के साथ कभी डज आता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। हैज़ डन यहाँ पर होगा ही नहीं, यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा, ये भी प्लूरल है, तो इसका राइट आंसर डू हो जाएगा। इसका राइट आंसर करेक्ट है यहाँ पर ये ऑप्शन 27 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन से है और इसमें कहा जा रहा है द कैट इज हाइडिंग मतलब बिल्ली जो है वो छुप रहा है किसके नीचे, तो बेड के नीचे होना चाहिए, क्योंकि इन तो होगा नहीं, बेड में ही नहीं छुप रहा है। यहाँ पर बिटवीन मतलब बेड के बीच में नहीं छुप रहा है, ऑन मतलब उसके ऊपर नहीं छुप रहा है, उसके नीचे छुप रहा है, तो इसका अंडर हो जाएगा। अंडर मतलब होता है के नीचे, बेड के नीचे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, इसका अंडर हो जाएगा। चलिए
आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर है, देखेंगे ये करेक्ट क्या दिया हुआ यार, इसमें थोड़ा सा इसको एक बार नीचे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये सिंटेक्स से पूछा गया है, ब्लैंक माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ फ्रेंड, जब भी हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ फ्रेंड, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो होगा ही नहीं है ना, निश्चितता को दिखा रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे के लिए हम यूज करते हैं मोस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को 30 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा इसमें यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आगे देखिए आई कांट बिलीव, है ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ब्लैंक यहाँ पर माई पर्स एट होम, यानी कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता है कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे आई हैव फॉरगॉट, आई हैव फॉरगेट, आई हैव फॉरगेट तो होगा नहीं क्योंकि हैव के साथ कभी भी वन आता नहीं है। यहाँ पर देखिए आई फॉरगेट, मैं भूलता हूँ, इस सेंस में भूल गया, भूल गया मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। आई फॉरगेटन होता ही नहीं है क्योंकि साथ कभी भी V3 यूज नहीं कर सकते, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई फॉरगॉट हो जाएगा। फॉरगॉट मतलब फॉरगेट का यहाँ पर V2 है, तो आई के साथ V2 आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए ये भी आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल से इस बार 4 क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल से इस बार 4 क्वेश्चन है। ही इज द ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ पर आर्टिकल से नहीं है, यहाँ पर ये आर्टिकल से ही समझिए, एक तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से है जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री से क्वेश्चन यहाँ पर है, डिग्री रिमूवल ऑफ टू ये सब आता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना यंगर, यंगर ही होना चाहिए। अब कहेंगे यहाँ पर द है, इससे इसके अकॉर्डिंग तो यंगेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर ये होता, बट यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, रीजन इसका ये है कि 2 ब्रदर की बात कर रहे हैं, 2 ब्रदर में वो सबसे यंगेस्ट है, इसका मतलब सबसे यंगर है, यंगर मतलब सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आप यंगेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं जब भी आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आप यंगर यूज करेंगे, यंगर। 2 ब्रदर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप यंगर यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द केक टेस्टेड। अब यहां पर देखिएगा द केक टेस्टेड की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अब जो कर रहे हैं वही करने देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना, द केक टेस्टेड है ना, ब्लैंक स्वीट, और यहाँ पर दैट दिया हुआ है कुडंट आई फिनिश इट, मतलब इतना वो स्वीट था ना टेस्ट, मैंने उसको मैं फिनिश नहीं कर पाया या फिनिश नहीं कर पाया, इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं सो स्वीट, है ना, सो स्वीट अच्छा लगता है ये वर्ड सुनने में, बट यहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी ये सही है। सच का कोई सेंस नहीं बन रहा है, टू का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, वेरी का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका नरेशन से है। देखेंगे यहाँ पर द टीचर सेड ब्लैंक इज एनीवन देयर। अब यहाँ पर देखेंगे टीचर सेड, तो यहाँ पर एज इट इज होगा। अगर आप देखें तो इसमें हम चेंज नहीं करते हैं, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, जब भी हम चेंज कर यहाँ पर देखते हैं तो इसमें हम सेड को चेंज नहीं करते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं, तो सेड का सेड ही रहेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि सेड का सेड कहाँ पर है, तो सेड का सेड यहाँ पर है ये वाला। इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर देखिएगा ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हम सेड रहे चाहे सेड टू रहे उसको चेंज करते हैं किस में, तो उसको चेंज करते हैं आस्क्ड में। अब यहाँ पर देखेंगे द टीचर आस्क्ड, यहाँ पर जब भी इसका इन्वर्टेड कॉमा चेंज करते हैं तो हम इफ या वेदर में, तो इफ दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट एनीवन है तो एनीवन ही होगा, थर्ड पर्सन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वॉज, इज एम आर वॉज में बदलेगा क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट है और यहाँ पर देर का देर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो नरेशन से है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर,
ये आपका मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, और मॉडल वर्ब काफी, मॉडल वर्ब जो है ना, मॉडल वर्ब जो है काफी यहाँ पर इजी पूछा गया है। यहाँ पर है वी, और उसके बाद फिर है इसमें ब्लैंक, बी पंचुअल। पंचुअल का मतलब होता है टाइम पर किसी भी चीज को करना है ना, या टाइम पर वो टाइमली आना। तो इस सेंस में हमें जो है ना, हमें टाइम को वैल्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट है, शुड अगर रहता तो शुड के बारे में सोचते, बट शुड इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्ट। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ये यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हिंदी इज हिंदी स्पोकन बाय देम, और ये पैसिव है, इसको एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है। इज एम आर देखेंगे तो डू डज आना चाहिए, तो डू डज तो आएगा ही, और इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, तो दे के अकॉर्डिंग तो डू आना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दे है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसमें सूड आ गया, सूड कोनो लॉजिक है नहीं, इसका सूड बनता ही नहीं है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन सही है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कॉम्बिनेशन से। जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज थोड़ा सा, जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये चीज यहां पर आती है। देखिएगा, दो सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं किसी न किसी कंजंक्शन से। देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है, समिता इज रिच, है ना। समिता किसी लड़की का नाम है, समिता इज रिच, समिता इज माइजर। देखिए समिता रिच है यानी कि धनी है, और समिता क्या है, माइजर मतलब कंजूस होता है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब है कि समिता रिच तो है, लेकिन 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 पर वो माइजर है, मतलब कंजूस है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर स्टिल ये अभी भी क्या है, वो माइजर है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। और ये इससे क्वेश्चन जो है ना एकदम इजी इजी पूछा गया, इतना हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतना इजी पूछेगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। इसमें देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, चलिए हो गया। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखेंगे ये वाला एडमिट, एडमिट की बात करें अगर हम, एडमिट की अगर बात करें तो एडमिट का मीनिंग क्या होता है, आप देखेंगे ऐसे। एडमिट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को स्वीकार करना, है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो एंटोनियम क्या होगा इसका, तो डिनाई हो जाएगा। डिनाई का मतलब होता है किसी भी चीज को अस्वीकार करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यार वही वाला ठीक था, इसमें आप बार बार इसको स्किप कीजिए, ये वाला दीजिए हमको। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिनाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 38 नंबर का जो है, 38 नंबर का एक बार देख लीजिए। 38 का सिनोनियम पूछ रहा है, और सिनोनियम और एंटोनियम से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति होता है ना। तो स्ट्रैटेजी का अगर हम सिनोनियम बोले तो प्लान कह सकते हैं ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एंटोनियम ऑफ कॉमन। कॉमन मतलब होता है सामान्य, तो इसका हम कह सकते हैं ना जो इजीली अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप इसको रेयर कह सकते हैं। रेयर का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही जो इजीली नहीं अवेलेबल हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। इसका एंटोनियम था कॉमन का, तो कॉमन का रेयर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, और ये कई बार रेयर हम पढ़ाए हुए थे। यहाँ पर देखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई किसी भी चीज़ को करना होता है, तो एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को, यानी कि उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। तो यहाँ पर अपने आप को नहीं बोलते हैं
जस्टिफाई मत कीजिए या किसी दूसरे को जस्टिफाई मत कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिफाई का मीनिंग होता है एक्सप्लेन के सेंस में, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्लेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लेन। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है कभी भी हम यूज करते हैं तो ओरिजिनल, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, डुप्लीकेट का हो जाएगा ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लैटर्स, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप फ्लैटर्स ब्लैंक, यहाँ पर है। अब देखिएगा वो सीधा साधा आदमी है ना, एंड जो फ्लैटर्स, जो झूठे मक्कार इस तरह के होते हैं उनसे वो दूर रहता है। तो इसका एक एट आर्म्स एंड लेंथ का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ से हम अवॉइड करते हैं, उस सेंस में ये फ्रेज यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वाला क्वेश्चन तो इतना इजी है ना, इसको हमने कई बार टेस्ट वगैरह में कराया था। और देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिएगा एक चीज ध्यान से थोड़ा सा, ये जो है ना यहाँ पर हमने हैव यू सीन द ताजमहल कई बार कराया था, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, और यहाँ पर सिर्फ अमृता को चेंज किया है। तो हैव यू सीन, हैज हैव हैड के बाद हम V3 को यूज करते हैं, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ पर ये है, डी ऑप्शन सीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल वर्ब से है, और मॉडल वर्ब से भी इस बार लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सी ब्लैंक, यहाँ पर सी के बाद ब्लैंक नो द आंसर, यहाँ पर हैव नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर V3 चाहिए, यहाँ पर V1 है, होगा ही नहीं यहाँ पर। अगर हम बात करें ये ऑट के साथ टू नहीं है तो नहीं होगा यहाँ पर। डिड का भी होगा ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद हम अब माइट की ओर जा सकते हैं। माइट इन द सेंस शायद वो आंसर जानती होगी, इस सेंस में हम बोलते हैं। शायद वाला सेंस जब भी आए, संभावना की बात करें, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो मे और माइट का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर माइट हो जाएगा, MIGST। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन को, और ये भी कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर, द हाउस कट फायर, यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर दिया गया है ऑल द बुक वर बॉन्ट, यानी कि घर में आग लग गया है ना, और आग लगने के बाद सारे के सारे बुक जो है वो जल गए। यहाँ इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका राइट आंसर होना चाहिए एज द हाउस कट फायर एंड ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए इसका बी ऑप्शन, है ना, बी नहीं होगा इसका, ये इसका ए ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पर एज द हाउस कट फायर एंड, यहाँ पर कंजंक्शन से जोड़ा गया है, और बुक जल गए, यानी इसका मतलब है कि घर में आग लग गया और सारे के सारे बुक जल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ये पूछ रहा है। तो जेन्युइन का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ए ऑप्शन। जेन्युइन का ये मीनिंग होता है। आगे देखिए यहाँ पर वास्तविक होता है जेन्युइन का, अगर मीनिंग की बात करें तो। चलिए अगला यहाँ पर है, वॉइस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वॉइस में कुछ करना होता नहीं है। जैसे ही हम हैड देखेंगे तो हैड के बाद V3 है, तो बीन प्लस V3, और जिसमें होगा बीन प्लस V3 वही आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए आप, या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसमें, देखिए एक बार। 48 नंबर क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा क्या जा रहा है, समझिए थोड़ा सा। ये ही इज, यहाँ पर ही इज वाइजर देन यू, वाइजर देखिएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री से है। देन वाला कभी भी कॉम्पेरेटिव में आता है। इसका नेगेटिव मीनिंग पूछ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे चेंज करते हैं कि वह जो है ना, किस मतलब वह तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ही इज़ वाइजर देन यू। इसका अगर हम नेगेटिव अगर यूज़ करेंगे तो इसका पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में हम नॉट के साथ हम एज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यू आर नॉट वाइज, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, मतलब तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि वह है। इस दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का यही रूल होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, बट उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, उससे मीनिंग सेम होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर।
चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी? क्या आपको लगता है कि कभी हम नाखुश होते होंगे? तो यहाँ पर कभी के सेंस में बोल रहा है, तो कभी के लिए हम एवर का यूज करते हैं। एवर, नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। नॉट का कभी यूज हो नहीं होगा, यहाँ पर ये सब का यूज होगा ही नहीं, तो इसका एवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कई बार कराया था, फर्दर और फार्दर वाला, है ना। फर्दर, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई हैव नथिंग, यानी कि मेरे पास कुछ नहीं है आगे कहने को, तो आगे के लिए हम यूज करते हैं फर्दर, FURTHER, इसका राइट आंसर। और हमने कई बार ये क्लास में कराया था, तो मैक्सिमम चीजें जो है ना वो क्लास से ही आई है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये तो आर्टिकल से या सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं। इस बार जो है कुछ जो टॉपिक है उसको एक्सपांड किया है, पहले कुछ टॉपिक को हटा भी दिया यहाँ पर। तो ये देखिएगा ना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी काम करता है कि सुपरलेटिव डिग्री दो कब आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले आ गया, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री पहले आएगा तो हम बोलेंगे लार्ज नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री का जो पहचान है उसमें ST लगा होता है या EST, तो यहाँ पर लार्जेस्ट हो जाएगा। तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो लंदन है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए आई एम नॉट इल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बट लेकिन आई एम लिटिल टायर्ड, मतलब मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अ लिटिल टायर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो लगभग क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है। मैच करने का मतलब ये नहीं होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी एज इट इज भी आता है। अगर रूल्स पर मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, अगर 2 की जगह पर 3 कर दे तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, आर दे नॉट चीटिंग अस। आप देखिए यहाँ पर ये भी वॉइस बनाने के लिए कह रहा है, पेसिव वॉइस। पेसिव में हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर V4 को देखते हैं तो बीइंग प्लस V3, इसमें बीइंग प्लस V3 कहाँ है, इसमें भी ये बीइंग, चारों में बीइंग है। तो एक चीज और इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये है अस को हम पहले लाएंगे तो यहाँ पर इज एम आर, तो आर इसके अकॉर्डिंग तो आर ही होना चाहिए, तो इसमें भी वी है, इसमें भी आर है। अब देखिए ये भी ऑप्शन है, इसमें पहले नॉट लगा दिया, ये कट गया ऐसे ही। यहाँ पर इसमें जो है बीइंग चीटेड कर दिया, इसमें कोई देम का पता ही नहीं है, तो ये भी ऐसे ही कट गया। अब ये 2 बच गया। यहाँ पर देखिएगा आर वी नॉट, तो नॉट कभी भी हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, कभी भी बीइंग के बाद यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाला नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 53 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला जो है आंसर वो गलत है, क्योंकि बीइंग के बाद कभी भी नॉट हम यूज नहीं करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये जो है ना, ये भी आपका नरेशन से है। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, ये भी आप ध्यान रखिए। तो जहां जहां पर नाउ है वहां पर आप हटा दीजिए, ये वाला तो ऐसे ही कट गया क्योंकि नाउ देन में चेंज होता है। तो यहाँ पर इसमें भी देन है, और आगे थोड़ा सा एक और है, एक चीज थोड़ा सा एक और दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें भी यहाँ पर नाउ है, तो 2 चीज ऐसे ही, 2 तो ऐसे ही कट गया, ये तो होगा ही नहीं। अब ये दोनों में से देखिए क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था ही सेड, तो ही सेड आप बात करेंगे तो ये अगर आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हम चेंज नहीं करते हैं, तो अफर्मेटिव में आपका सेम ही रहेगा सेड, तो ही सेड का सेड हो जाएगा, तो यहाँ पर सेड ही रहेगा। और इसमें आस्क्ड किया है, और आस्क किया है तो आस्क में ये होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। ये वाला होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ये वाला आंसर गलत है, जो भी टिक किए हैं गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ही सेड, अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखते हैं इसको हम नीचे करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो आई एम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए यहाँ पर ही, तो ही यहाँ पर है तो ही आएगा। इज एम आर वर्ज में चेंज होगा, यहाँ पर गोइंग टू कॉलेज और जस्ट और नौ का देन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बी ए जो भी टिक किया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाउ का जो होता है वो देन में चेंज होता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर द एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखिएगा द एग्जामिनेशन विल बिगेन, है ना,
बिगेन कब से स्टार्ट होगा, तो मंडे से। अब देखिए मंडे को स्टार्ट होगा, ये भी सेंस बन सकता है। जब भी यहाँ पर फ्रॉम भी आ सकता है और यहाँ पर ऑन भी आ सकता है, यहाँ पर ये दोनों तो आएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लगाइए दिमाग कि ये स्टार्ट होगा मंडे को स्टार्ट होगा एग्जाम, मंडे को स्टार्ट हो सकता है, मंडे से स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी एग्जाम का एक वो होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, तो आप फ्रॉम को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ऑन भी हो सकता है, बट ऑन एक ही दिन की बात होता ना। अगर यहाँ पर एग्जाम अगर चल रहा है तो एग्जाम और भी दिन चलता है, एग्जाम का एक लिमिट होता है, तो उस सेंस में हम यहाँ पर फ्रॉम यूज करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आगे देखिए। और ये जो है ना, ये आपका एडवर्ब से पूछा गया है। बहुत सारे टीचर्स जो है एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब नहीं पढ़ाते हैं, तो इससे भी जो है क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिएगा आई सिंग ब्लैंक, इसके बाद दिया है कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी किसी का आवाज़ बहुत खराब होता है, नहीं बोलते हैं मैं बहुत बुरा गाता हूँ। तो यहाँ पर ये लार्जली होगा ही नहीं कोनो एंगल से, ऑर्डरली नहीं होगा, लेटरली नहीं होगा, बैडली हो जाएगा, यानी कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ, इस सेंस में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं एक बार इसको, इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा नाइदर, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन जो भी होता है सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देयर है, ये तो प्लूरल, या प्लूरल है तो ये नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पर देयर है वो होगा ही नहीं। इट वस्तु के लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर हर होगा, बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सॉल्व, नाइदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये जो है ये भी इसका राइट आंसर होगा ये बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व से होगा और नाइदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यह सिंगुलर वर्ब यहाँ पर सॉल्व से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी आपका सिंटैक्स से क्वेश्चन है। ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी यूज करते हैं म्यूजिक, म्यूजिक के सेंस में, तो म्यूजिक के सेंस में आप यूज करेंगे तो वहां पर इस को हम प्रीफर करेंगे पहले। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस टाउन में या इस शहर में बचपन से रहता हूं, तो बस सिंस चाइल्डहुड होगा, सिंस हम कई बार ये पढ़ा है यहाँ पर, सिंस चाइल्डहुड। आगे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर 60 नंबर क्वेश्चन है और बुक का पूरा क्वेश्चन मैच किया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। यहाँ पर देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग है ना। टेररिज्म, टेररिज्म का मीनिंग क्या होता है अगर आप देखते हैं तो टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है ना। टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, या टेररिस्ट मतलब आतंकवादी होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट एकदम इजी इजी पूछा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये बुक से पहला ही क्वेश्चन, तीसरा नंबर, या बोल सकते हैं ये वाला जो चैप्टर है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस सेंस में यहाँ पर ये लाइन ही उठा लिया है, ओरिजिनल एनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी है ना, यानी कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया है, लाइन को कॉपी कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे ऑटम, ऑटम मतलब यहाँ पर ऑटम सीजन होता है। ऑटम सीजन कब होता है स्टार्ट, तो किसके खत्म होने के बाद, डिपार्चर का मतलब होता है खत्म होना है ना, किसी भी चीज का खत्म होना, एंड होना, तो किसके बाद आता है ये, तो ये समर के बाद आता है। आगे देखेंगे यहाँ पर जिसमें थोड़ा सा ठंडी गर्मी का एहसास होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक बार देख लीजिए इसको। 63 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि ब्लैंक रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, चिल्ड्रन पोएम बच्चे के लिए जो कविता है किस राइटर ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर डिलामेयर। इसका अगला ये जो चैप्टर है ना ये वाला, यहाँ से देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है, ये तो ये लाइन लिया गया आपका द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर देखिएगा
अगस्तन एज किस सेंचुरी को कहा जाता है? ये मेरे नोट्स में भी और हमने जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया था उसमें ये मेंशन है। तो अगस्तन एज 18th सेंचुरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलिए यहां पर देखिएगा, चौसर है ना, लैंगलैंड और वाइक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो है राइटर है। आगे देखेंगे यहाँ पर स्नेक की बात कर रहे हैं, और स्नेक अपीयर्ड, स्नेक कहाँ पर अपीयर्ड हुआ था? ऑन द ट्रू, वाटर ट्रू के पास। और किसके वाटर ट्रू के पास? तो पोएट के वाटर ट्रू के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 67 का यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए एक बार यहाँ पर, हु वॉज बॉर्न इन द यूएसए, किसका जन्म या कौन सा ऐसा व्यक्ति इसका जन्म यूएसए में हुआ यानी कि अमेरिका में हुआ, और बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, और वो सेटल कहाँ पर हो गए? इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो है उसका जन्म हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में, लेकिन सेटल हो गए थे वो यहाँ पर इंग्लैंड में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं फिर यहाँ पर, और ये आपका अपिंच ऑफ स्नफ से क्वेश्चन आया है, नानू काका वाला। चलिए, नानू काका मैनेज्ड ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑफ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का वो टिकट लिए थे और सेकेंड क्लास को सफर किए थे। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन। और ये भी क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है मेरे ही नोट से, और ये बुक से ही ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर राधा कृष्णन है ना, यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ एंड ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। और ये भी कई बार हमें टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर देखेंगे। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरियो डीलर सोल्ड, कोरियो डीलर जो है वो किसको सोल्ड किया था? गॉड। और ये आर्टिस्ट चैप्टर से है, तो वेल्दी कलेक्टर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए, विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सा सेकेंड लैंग्वेज है? तो इंग्लिश जो है इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, किससे यंगर है इंग्लिश लैंग्वेज? तो संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक और लैटिन, सबसे जो है यंगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ये इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टी.एस. इलियट किस सेंचुरी के राइटर है, और ये सब कुछ मेंशन हम हैंड रिटन नोट्स में किया है, हर चीज जो है उस नोट्स में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 20th सेंचुरी के राइटर है यहाँ पर टी.एस. इलियट। आगे देखिए नेक्स्ट, और ये सब कुछ नोट से है सब कुछ। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर करता है किस मतलब कितने से कितने ईयर को? तो यहाँ पर हो जाएगा AD 449 से लेकर के 1066 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी सेम टू सेम नोट से है, नोट्स मेरे पास है PDF में, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, दिखा देंगे कभी। यहाँ पर देखिए, हु रोट्स इंडेमियन एंड हाइपेरियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन किट्स है ना, जॉन किट्स। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर who became the president of India in 1967? 1967 में कौन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे? ये दूसरा चैप्टर जब पढ़ाए थे या भारत इज माई होम, उससे जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे 1967 में, और डेथ हो गया था इसका 1969 में। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। Who was one of the greatest orator in American history? अमेरिकन हिस्ट्री में कौन से महान वक्ता थे? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता के रूप में अमेरिका में भूमिका निभाए हैं और अपने अधिकार के लिए लड़े हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। और सेम क्वेश्चन ये सब कुछ कराए थे यहाँ पर। ये चाइल्ड इज बॉर्न से है, आंट के द्वारा कौन सा कहानी को सुनाया जाता था? तो रूपतोखा। बांग्लादेश में ये काफी फेमस जो है एक परी कथा जिसको कहते हैं यहाँ पर,
ये एक आंटी के द्वारा कही जाती है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि H.E. बेट्स जो है द अर्थ चैप्टर से है, उसके राइटर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन तो कई बार हमने डिस्कस किया था, इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कि द फूड, आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, द फूड को इंडियन विलेज में यानी कि गांव में किस पर परोसा जाता था, सर्व किया जाता था, तो बनाना के पत्ते पर। अभी भी बहुत सारी जगह पर बनाना के जो केला का पत्ता होता है उस पर खाना को सर्व किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कई बार हमने डिस्कस किया था और कई बार एग्जाम में मतलब ये पूछा गया है, तो इसलिए हमने इसको कई बार डिस्कस किया था। ये देखिएगा हैंड रिटन नोट्स जो हम दिए थे उसमें चुबकोव क्या था, तो चुबकोव आप मैरिज प्रपोजल का एक कैरेक्टर है, और यहाँ पर वो एक लैंड ऑनर था, है ना, एक भूमि का मालिक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है want to gladly accept that, किसने डेथ को एकदम खुशी से एक्सेप्ट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन डॉन। क्या हो जाएगा, जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लीव्स ऑफ द ग्रास कब पब्लिश हुआ था, 1855 में हुआ था शायद, 1855 में ही ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर मैकाविटी, देखिए ये लास्ट जो हम टेस्ट लिए थे उसमें से ये क्वेश्चन आया है, मैकाविटी कॉल्ड कौन सा, तो हिडन पॉ यहाँ पर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिडन पॉ। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो टेस्ट हम लास्ट वाला लिए थे इससे भी मैच कर रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर, और देखिएगा ये कई बार हम डिस्कस किए थे टावर ऑफ साइलेंस। पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उसे टावर ऑफ साइलेंस पर उसे नहीं तो जलाया जाता है नहीं तो दफनाया जाता है ना, उसे टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारसी, है ना, पारसीज हो जाएगा, जिसको हम जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं। तो अगर हम ये दोनों बताए थे आपको कि अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। जोरोस्ट्रियन रिलीजन जो होता है यानी कि जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उसे टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए स्नेक की बात कर रहे हैं। स्नेक मेंशन इन द स्नेक जो है स्नेक वाले चैप्टर में किस ट्री का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कैरव ट्री का जो है वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पर बहुत डीपली है, ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि ब्लैंक स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विद हर ग्रैंड मदर के साथ जो है अपने चाइल्डहुड डेज को किसने बिताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास, है ना। कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस के जो है वो पोइटेस है, कवित्री है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे हमने नोट्स बनाया था इसमें से ही सेम ही है। यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, कब से कब तक वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए थे, तो 1915 से लेकर के और 1948 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ये वाला 15 से लेकर के और आपका 48 तक। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन जो है, नानू काका वेंट टू द, कहाँ पर गए थे वो कार लेने के लिए, तो किस ऑटो डीलर के पास, तो सिक्का ऑटो डीलर। कई बार हम बताया था यहाँ पर उसका एजेंसी था, उसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन तो हम कई बार और डिस्कस किया, 1950 में किसे नोबेल प्राइज मिला है, तो यहाँ पर बर्टन रसल। कहाँ गया, यहाँ पर सी ऑप्शन जो मतलब डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्टन रसल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझिए, ब्लैंक इज द चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रिवेन्यू का चीफ सोर्स जो क्या होता है, तो एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट उसका मुख्य सोर्स होता है, उसी से वो कमाता है। आप ये देखते हैं ना कई बार आपको 5 रुपए में 10 पेज का अखबार मिल जाता है, क्या वो उसका कॉस्ट 5 ही रुपया होता है, नहीं, बट वो कमाता इतना है। अगर उसको हम अगर ज़्यादा प्राइस करते हैं तो कोई खरीदेगा भी नहीं ऐसे, तो इसके लिए वो थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट पे जो है, आज से नहीं बहुत दिनों से 5 रुपये में ही न्यूज़पेपर आपको मिल रहा है। तो कहने का सेंस सब कुछ का प्राइस बढ़ता है, उसका प्राइस नहीं बढ़ता है। रीज़न उसका ये है कि वो उसका कमाई जो है ना, जो भी छापती है जो भी कंपनी या प्रिंटिंग प्रेस, तो उसका कमाई जो है वो होता है किससे, तो एडवर्टाइजमेंट से, यानी कि वो विज्ञापन करके अलग अलग चीज़ का प्रचार करते हैं, उससे कमाते हैं। तो यहाँ पर उसको फर्क नहीं पड़ता। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। अगला यहाँ पर है
प्रिंटिंग प्रेस को कब इन्वेंट किया गया था, कब जो है आविष्कार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन मेरे नोट से है, अगर आप देखेंगे 1476 ईस्वी। तो लगभग क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के अलावा छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो नोट से मैच कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे, चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु रोट मैक फ्लैकन। तो मैक फ्लैकन ये वाला नहीं मैच कर रहा है, बट ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडेन, ये ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पर, जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि मैच कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अबाउट ब्लैंक है ना, क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का आविष्कार मतलब जो है स्प्रेड कब हुआ था, कब से होने लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AD 600 से, है ना। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर उसको ज्यादातर बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। 96 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किस मतलब किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। लोमोब कैसा, देखिए यहाँ पर ये जो है ना लोमोब चुबकोबला और मैरिज प्रपोजल, कैसा व्यक्ति था ये, तो एकदम नर्वस टेम्परामेंट का, मतलब कभी कभी ये नर्वस हो जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, है ना, नर्वस टेम्परामेंट का आदमी था। आगे देखिए अगला, ये भी नोट से है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी देखिए, ये आपका ये जो चैप्टर है ना, ये हम पढ़ाए थे आपका ये फायर हिम चैप्टर पढ़ाए थे के अंदरवल्ला का। तो इसमें बोला गया था कि द रेडनेस ऑफ फायर की आग की जो ललक है ना, लालिमा है, अपीयर्स कैसी होती है, तो क्यूरल होती है, इन द सेंस बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि बहुत ही वो निर्दयी होती है ना, किसी मतलब उसको थोड़ा भी दया नहीं आता है आग को किसी को जलाने में। आप किसी अपना हाथ